are doing just fine. This is my next video. I don't know the number. मैं number ही भूल गया भाई. Thank you for watching all of my videos. Today we gonna talk about how I managed my fees. How you can save your college fees, whether you're doing a diploma, 2-year diploma, or your 4-year degree. So काफ़ी सिंपल तो नहीं है गाइस, बहुत सारे धक्के खाने पड़ते हैं. I've been drinking more alcohol since past 5 days. Did you check on me? No. Did you notice me? Fucking no. Before we even talk about saving and how you can make a plan of, submitting your fees, we always have to stick this thought and this quote in our mind, which King said himself. कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता. First and foremost, I would like to talk about myself. So I've never been a plan-oriented guy. जो मतलब पहले एक प्लान बनाता है, फिर उसको इनिशिएट करता है, फिर उसके साथ देखते चीज़ों को करता है. But when I came here, I've always been impromptu guy. Impromptu plans हो गई या कुछ चीज़ें हो गई जो सीधा मतलब करो और अगले दिन चले जाओ वहाँ पे, ठीक है. तो when I came here, so before coming to Canada, it was always like कि अभी जो हो रहा है लोन उठा लेते हैं, लोन उठाने के बाद आई विल पे माई फीस बाय माई ओन. हो जाएगा यार, इतना तो कमा ही लेंगे. वहाँ पर $1 $60 $1 1 Canadian dollar. So I was always like that. But when I came here, I realized like it's a facade. You have to like, तुम जितना कमा रहे हो तुम खर्च भी उतना ही कर रहे हो, right? So you have to make a plan. It's high time to make a plan. But when I realize कि मतलब मेरे को एक सर्टेन अमाउंट जो मैं अपनी तनख्वाह में से अगर मैं उसको स्पेंड करता हूँ और एक सर्टेन अमाउंट अगर मैं बचाता भी हूँ, फिर भी मेरे पास कितना बच सकता है और मैं कितना और ज़ोर लगा सकता हूँ चीज़ों को कमाने को. देखो भाई, कनाडा में कमाने के ज़रिए बहुत सारे हैं, ठीक है. यू जस्ट हैव टू बी लाइक, एक होती है ना कि अगर बंदे में भूख है वो करने की, तो वो आराम से कर लेगा, ठीक है. अगर आप में भूख है कि आपको हंगर होती है जो बंदे में कि भाई मेरे को करना ही है, मेरे पे और कोई चारा नहीं है, मुझे काम करना ही है. क्योंकि बहुत लोग होते हैं बड़े घर के लोग, बड़े बड़े पैसे लगाकर और बड़ी उम्मीदें लेकर यहाँ पर आते हैं, और उनके हाथ में जब बड़े झाड़ू आते हैं तो उनके सपने सारे इधर डगमगा जाते हैं कि वाई आई एम हेयर. इट्स जस्ट अबाउट कि तुमको ढलना पड़ेगा यार. एक नई कंट्री में तुम लोग आए हो तो यू हैव टू meander with it. कनाडा में जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके साथ में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस भी हैं, ठीक है. तुम्हारे गोरे बनते हैं दोस्त, तुम्हारे 50 दोस्त बन जाएंगे सारे आउट गोइंग, और तुम अगर जिस बंदे को टाइम नहीं दोगे तो वो बंदा भी तुमको टाइम नहीं देगा. तो बहुत मतलब देख के चलना पड़ता है कि यहाँ पर तो हमारा कोई दोस्त भी ना बने अगर तुम किसी को टाइम मत दो तो मेरी एक स्टार्टिंग में मैंने एक कहीं से सुना था कि भाई तुमको अयाशी करनी है तो कमाओ बहन, कमाना भी पड़ेगा तुमको उतना ही. तो अगर तुमको अयाशी वगैरह करनी है, तुमको मतलब सेव भी करना है, तुमको पैसा भी जोड़ना है और तुमको मज़े भी लेने हैं, टू हैव टू वर्क एक्स्ट्रा फॉर दैट इनकम. सो दैट वाज माय गोल ऑलवेज. एंड अभी जो प्लान है इससे तुमको पहली बात तो अपनी जो फ्यूचर में तुम्हारी जो इन्वेस्टमेंट्स होंगी, वेदर इट्स इफ़ देयर इज़ एनी गोल विच यू वांट टू अचीव और एनी लोन विच यू वांट टू पे ऑफ, if you have a plan you can do it easily, right? So let's talk about the plan. मैं इतना प्लान कर रहा हूँ but it was never that difficult in my life. एक वही थी, एक अंदर से वो था कि यार घर वालों से तो नहीं मांग पाऊँगा पैसा और मेरे को ही करना है, तो I just did it anyhow. और रास्ते बढ़ते रहते हैं क्योंकि तुम इतना काम कर रहे हो, तुमको एक्सपीरियंस भी जुड़ रहा है, राइट? उसका एक्सपीरियंस जुड़ रहा है तो अपॉर्चुनिटीज़ तो है ही यहाँ पर कनाडा में सारी. सो उसके साथ में आपका काम होता रहेगा. और लेट्स टॉक अबाउट द प्लान. जब मेरी पहली जॉब लगी थी कनाडा में, सो मेरा ये था कि प्लान, मैंने एक पेपर लिया था और एक मतलब प्रॉपर एक अपना पूरा बनाया था कि
मेरे इतने खर्चों के बाद इतने पैसे बच जाएंगे और इतने पैसे जो मेरा है इस पर मेरे को हर महीने इतना पैसा इतना अमाउंट बचाना ही बचाना है एनी हाउ चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे पैदल घर आना पड़े, चाहे मेरे को कुछ ऐसे कुछ करना पड़े, मेरे को बचाना ही बचाना है इवेंचुअली पैसा हो। ये मैं उनके लिए बना रहा हूँ वीडियो जो ऑलरेडी यहाँ पर है, और उनके लिए बना रहा हूँ जो अभी वीडियो देख रहे हैं, जो क्यूरियस हैं कि मैं अपना पैसा कैसे जोड़ पाऊँगा। तो पहली बात तो ये है कि भाई आराम से हो जाएगा। यहाँ पर आई थिंक 70 to 80% बच्चे खुद ही निकालते हैं अपनी फ़ीस वगैरह या जो भी उनके खर्चे होते हैं, और आराम से निकल भी जाते हैं। Whenever you apply for your visa and your college, जब तुम अपना वीज़ा लगाओगे तुमको दिखाना पड़ता है एक GIC अमाउंट अपना, जो कि तुम्हारा एक अमाउंट होता है जो तुमको यहाँ पर पहले से डिपॉजिट करना होता है। उसका मतलब ही होता है अमाउंट का कि अगर तुम्हारे जैसे स्टार्टिंग में यू कम टू कैनेडा लाइक, और तुम्हारा 1-2 महीने तक कुछ हो नहीं रहा है, जॉब नहीं लग रही है, तो यू विल बी रिसीविंग सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन योर अकाउंट। तो GIC जो होती है वो आपको भरनी पड़ती है स्टार्टिंग में 10,000 कैनेडियन डॉलर्स, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 6,20,000 समथिंग, क्योंकि 61 रुपीज़ हो गया है 1 कैनेडियन डॉलर का। बहुत सारे बैंक हैं यहाँ पे जिसमें तुम अपना एक अकाउंट बना सकते हो, जहाँ से तुम्हारी फीस भी डिपॉजिट होती है कॉलेज। जैसे तुमने अपना बैंक में अकाउंट बनाया है, तो व्हेन यू कम टू कैनेडा, जैसे ही तुम लैंड होते हो अगले दिन यू हैव टू गो टू योर बैंक, एंड तुम्हारे बैंक पे तुम अपना एक अकाउंट खोलते हो। फाइनली दे गिव यू अ डेबिट कार्ड। अब हमारा जो होता है GIC का अमाउंट होता है वो शो हो जाता है तुम्हारे सेविंग्स अकाउंट में, और तुम्हारे को अपने चेक इन अकाउंट में तुम्हारे एक बैलेंस आता है $2,000 का। वो $2,000 होते हैं तुम्हारे कि तुम अपना पहले मंथ का या फिर रेंट दे सको, ठीक है। या तो अगर तुमने अपना पहले रेंट नहीं दिया तो तुम उससे अपना रेंट दे सकते हो, अपनी कनाडा की पहले ग्रोसरी कर सकते हो। लाइक अगर हमने एक अजम्पशन लगाते जैसे मैं आया था, आई केम इन मे इनटेक, ओके। सो मे इनटेक में जैसे मैं आया हूँ अभी, जैसे मैं 7 मई को आई लैंडेड इन कैनेडा, आई गॉट माई $2,000, ओके। सो जब मैं $2,000 मेरे को मिल चुके हैं, तो उन $2,000 में से मैंने कम से कम अपना $1,000 का मैंने अपना रेंट भर दिया। फर्स्ट मंथ और लास्ट मंथ का वो देना पड़ता है यहाँ पर कनाडा में, अगर तुमको कोई घर चाहिए तो। फर्स्ट और लास्ट मंथ पे करा तुमने, तो वो मेरा जैसे मैंने $500 दिया था मैंने अपना पहला रेंट यहाँ पर, तो फर्स्ट लास्ट मंथ का हो गया $1,000। सो उसके बाद ग्रोसरीज हो गई, ये छोटी मोटी चीज़ें हो गई, तो $2,000 मेरे को पता नहीं चला कब निकल गया, क्योंकि पहले महीने में थोड़ा बहुत खर्चा वर्चा हुआ था, खाना वाना लाया था मैं अपने घर पे, राशन वगैरह भरा था। जून 2 और 8 आई गॉट माई फर्स्ट जॉब। अगर मेरे 10,000 में से मैंने 2,000 पहले खर्च कर दिए तो मेरे पे बचे $8,000। अब मैंने अपनी जी जान लगा दी कि मैं उसमें से एक भी पैसा नहीं खर्चूँगा, बिकॉज आई सेव्ड दैट मनी फॉर माई 3rd सेमेस्टर फीस, ओके। क्योंकि देखो अभी तुम कनाडा आए तो तुमको मतलब ये मैंडेटरी होता है, मतलब इंडिया में तो मैंडेटरी था ये कि यू हैव टू डिपॉजिट योर 1st और 2nd सेमेस्टर फीस, ओके। उसके बिना तुम्हारा मतलब वीज़ा फाइल होगा ही नहीं, तुमको पहले और 2nd सेमेस्टर की फ़ीस डालनी पड़ती है। तो पहले 1 साल की तो हमारे पास फ़ीस है ही, 3rd सेमेस्टर की जो फ़ीस है वो हो जाएगी हमारे GIC से। सो व्हाट द बेस्ट bet we can do is just to save our money which we have already deposited in a bank। के बाद हमारी पूरी की पूरी फीस हमारे उसमें है 3rd सेमेस्टर के लिए। अब लगा लो जी। सो रिसेंटली कैनेडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है कि जो मिनिमम वेज होगी पर आवर की किसी भी जॉब पोस्ट के लिए, इट विल बी मिनिमम $16.50 ये होगी मिनिमम। अब से द कैलकुलेशन बिगिंस। तो थोड़ा बोरिंग होने वाला है भाई, बट मैं बता रहा हूँ कुछ तो बोरिंग तो होगा ही ऑब्वियसली। इट्स एन इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अब हर बार ही थोड़ा सिनेमैटिक्स करता रहूँगा हर वीडियो, भाई कभी इन्फॉर्मेशन भी देनी होती है। दैट विल बी इन अनदर वीडियो सून, ओके। सो 1650 की बात लेके चलते हैं। अगर मिनिमम वेज भी तुम कमा रहे हो, उसको अगर मैं 1650 to 20 आवर्स एक स्टूडेंट मिनिमम कर सकता है कनाडा में पर वीक। तो अगर तुम 20 आवर्स से करो 1650 into 20, $330, यू विल बी अर्निंग $330। मैं एक्स्ट्रा इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ जो तुमको मिल सकती है, जो तुम्हारा हक है। यू गॉट $330 into 4 weeks a month, you get $1,320। $1,320 मिल रहे हैं भाई महीने के, जो शेयरिंग में रहते हैं सारे दोस्त साथ में। सो अगर तुम $500 दे रहे हो अपने उसमें, तो अगर मैं जो हमारी सैलरी करी थी $1,300
$820, उसमें से if I minus $500 so it will be $820. $820 हमारे पास बचा। तो इसमें से अगर मैं फ़ोन बिल निकाल दो अपना, विच इज़ लाइक मिनिमम $60 होता है, यहाँ पर बहुत बुलशिट है फ़ोन बिल की। सो $60 फ़ोन बिल निकाल लो अपना। उनको अब $100 हमारा ग्रोसरी का भी करना पड़ेगा, देंगे 125 उसमें से माइनस, और वो हमारा होगा प्रेस्टो ट्रांजिट पास। क्योंकि एज अ स्टूडेंट यू विल बी गोइंग आउटसाइड, यू विल बी गोइंग टू अटेंड योर क्लासेस, यू विल बी गोइंग टू योर वर्क, यू विल बी गोइंग टू अप्लाई फॉर जॉब्स। एक ट्रांजिट पास जो तुम्हारा हर जगह चल जाएगा, उसका एक रिचार्ज होता है स्टूडेंट के लिए। लेट्स टेक इट $123 प्रेस्टो के, अगर हम उसमें से माइनस कर देते हैं सो इट विल बी $537। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। $537 हमारे पास बचा है। सो उसमें से चलो जी $37 तुम्हारी कॉफ़ी हो गई, टिम हॉर्टन्स हो गया, या फिर तुम्हारा बेसिक चिल जो तुमको डे टू डे लाइफ में चाहिए। अब देखो भाई, इतना चिल तो हो नहीं पाएगा, ठीक है, स्टार्टिंग में, क्योंकि तुम नए नए आए हो। और जैसे मैंने पहले बोला कि अगर लाइफ में मज़े करना है तो भाई काम ढूंढो, कोई ना कोई जुगाड़ लगाओ। कि अगर है भाई तुम्हारा मतलब तुम्हारे ऐसी पर्सनैलिटी कि तुमको यू आर एन आउट गोइंग पर्सनैलिटी, अर्न ब्रो एंड देन डू व्हाटएवर शुड यू वांट टू डू। और अपने पैसे के जो मज़े होते हैं भाई, वो मज़े तुमको कौन नहीं बता सकता लाइफ में, जो तुमने अपने खुद के पैसे से करे होंगे। तो बचते हैं भाई मेरे $500 महीने के एंड में। $500 सीधा सीधा अपने सेविंग्स में डालो, और तुम्हारे पास टाइम है। अब जो तुम्हारे $8,000 तुम्हारे बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं, तुम्हारा फर्स्ट ईयर का तुमने फीस भर रखी है, थर्ड सेमेस्टर आता है, एंड एज वी हैव टेकन मे इनटेक, सो मे इनटेक पर अगर तुम आ रखे हो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी विंटर इनटेक में दे आस्क फॉर फीस। स्टिल इन 7-8 मंथ्स वो मिनिमम वेज पे $500 महीने के इकट्ठा करके यू हैव ऑलरेडी मेड $4,000, ठीक है, बाय योर ओन सेविंग। तो उस $400 के बाद अगर तुमने 8 महीने में इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है, अगर तुम्हारी जून से जॉब लग चुकी है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में यू हैव टू पे योर फीस, और मई तक तुम्हारे को हो जाएंगे यहाँ पर 13 महीने, ठीक है, 1 साल और 1 महीना। सेम स्ट्रैटेजी इफ़ यू आर सेविंग $500 एवरी मंथ, 13 महीने में तुम्हारे पास 13 महीने हैं भाई, 1 साल, पूरा 1 साल टू सेव भाई। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, एंड दैट्स हाउ इन 13 months you can save $6,500 easily, easy peasy भाई। इससे सिंपल मैं तुमको क्या ही बता सकता हूँ। अब तुमको पता है तुमको कैसे जोड़ना है पैसा, कुछ भी करके, चाहे तुम हल्का सा एक्स्ट्रा और काम करो, और एक्स्ट्रा काम करके बाहर मौज भी मारो, बट इवेंचुअली इतना गोल बना के रखो कि एटलीस्ट $400 से $500 तो बचा ही लो। और अगर गलती से इससे ज़्यादा बच रहा है तो फिर तो तुम्हारे को कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। आराम से इतना पैसा जोड़ लो यार, ठीक है। उसके बीच में अगर जैसे तुमको मैंने बताया सर्विंग की जॉब्स होती हैं, 2-4 और जॉब्स होती हैं जिसमें तुमको टिप्स मिलती हैं, क्योंकि यहाँ पर फॉरेन कंट्रीज़ में टिप्स का क्रेज़ है ब्रो। पीपल डू टिप अ लॉट एंड दे हैव टू टिप हियर। एक तरह की सिचुएशन बन चुकी है जहाँ पे लोगों को ये होता है कि हाँ भाई, अगर तुमने उसके लिए कुछ करा है तो ही और शी विल पे यू फॉर दैट। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो मतलब इंडिया में हम लोग मुंह छुपाते थे कि इसको क्या टिप क्या देना है, इनके होटल में खाना तो खाया है हमने, ऐसा नहीं है यहाँ पर। सो दैट्स प्रेटी मच इट भाई, सूखा सूखा है। यू हैव टू टेक दिस डिसीजन ऑन योर सेल्फ। और साफ सीधी बात है, अगर मौज मस्ती करनी है तो कमाओ, पैसा कमाओ और बढ़िया मज़े लो भाई। एक ही लाइफ है, बड़ा मज़ा आता है। और बाहर आ रखे हो तो अपने आप को एक दायरे में मत करके मत रखना अपने आप को कि इसके बाहर नहीं निकल पाऊँगा, नहीं मेरे को पैसा जमा करना है, ये करना है, वो करना है। भागा दौड़ी लगेगी, मेहनत बहुत है, बट इवेंचुअली मज़ा बड़ा आएगा भाई। सो और जब तुम अपनी फ़ीस भर दोगे ना, आई जस्ट रिसेंटली सबमिटेड माई फ़ीस, लाइक बहुत पैसा इतना पैसा खरा कि मैं एक अच्छी वाली गाड़ी ले सकता था यहाँ पर, बट
आई सबमिटेड माई फीस फाइनली, जो मैं सोच कर आया था यहाँ पे कि घर वालों से पैसे नहीं मांगूंगा अपने, कुछ भी एक भी रुपया नहीं मांगा मैंने अभी तक अपने घर वालों से, उन्होंने जितना करा उतना बहुत है. तो दैट्स प्रीटी मच इट. आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो. इफ़ यू गाइस हैव लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट. और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी और थोड़ी बोरिंग भी थी. झूठ मारूंगा, इतने झूठ मारूंगा कि टाट नकली कर दूंगा मैं. आई नो, बिकॉज इन्फॉर्मेटिव है. और soon we'll be posting another video about a lot of stuff. Till then, see you, bye bye, good night.